कि एक भिखमंगा, भीख मांगने वाला, उसका पूरा बदन नंगा है, डांड में एक फटा पुराना मैला धोती है, नाखून पैर के बढ़े हैं, हाथ के नाखून बढ़े हैं, पेट भूख से पीठ में सट गया, मोच दाढ़ी केस अभद्र के तरह बढ़े हुए हैं, धूल कण से भरे हुए हैं, लग रहा है कोई पागल दिवालिया। वो मंदिर के बाहर बैठा है, लोगों से मांग रहा है, ये बाबू एक पैसा दे दे, मैं कई एक रोज का भूखा हूं। और दूसरा भिखमंगा मंदिर के अंदर बैठा है, मंदिर के अंदर वाले भिखमंगा के शरीर पर 2 लाख का जेवर है, 20,000 का कपड़ा है। बाहर के भिखमंगे का पेट खाली है, वो पेट भरने के लिए मांग रहा है, अंदर के भिखमंगे का पेट भर चुका है, अभी पेटी भरने के लिए मांग रहा है। कोई धनवान, साहब कबीर ने कहा पूरा संसार दरिद्र है, कबीर यह जग निर्धना, धन बनता नहीं कोई, और धन बनता है सोई जना जो राम नाम धन होए। पूरे संसार को सदगुरु कबीर ने दरिद्र कह के पुकारा, ये सारा संसार दरिद्र है, जो भिखमंगा है वो बाहर है, और जिसके ऊपर धन है वो भीतर है, दोनों भिखमंगा। किसका भजन किया जाए, किससे किसके भजन से हमारे जीवन में सुख शांति आएगी? इसलिए कि बहुत लोग कहते हैं 56 करोड़ देवता, और कोई बहुत लोग कहते हैं 33 करोड़। 50 गो देवता के नाम गिनाइए तो कोई आ गया, छोड़ दीजिए 56 करोड़, 33 करोड़, 50 का नाम गिनाइए। पूजा कितने की चल रही है, भगवान की जनसंख्या कितना है, और पूजा कितने की चल रही है? अभी मैं सुन रहा था, जागा जागा महादेव, एक महादेव के पूजा करने से काम चल जाएगा। घर में अगर 20 आदमी हो और एक आदमी को पंगत करा दिया जाए, 19 को छोड़ दिया जाए, घर जलेगा कि बचेगा? वो घर जलेगा कि बचेगा? अरे महादेव जी कम से कम 3 भाई हैं, बड़ा का नाम है ब्रह्मा, मझिला का नाम है विष्णु, और छोटा का नाम है महादेव। गांव में कोई 3 भाई है, एक भाई को निमंत्रण देके खिला दीजिए और 2 भाई को छोड़ दीजिए, वो 2 भाई आपसे दोस्ती रखेगा? जिसको आपने छोड़ दिया, तो एक महादेव जी के भजन करने से बेड़ा पार हो जाएगा क्या? कहीं रास्ते में विष्णु जी मिल गए तो सारा मिर्गी आपका उतार देंगे उसी जगह, तब आपका भजन हो गया, आप सतलोक चले जाएंगे, बैकुंठ चले जाएंगे। आप राम के भजन करते हैं, भगवान राम 2-4 नदी पार करेंगे, अब 5वां नदी पर रावण मिल जाए तो सारा मिर्गी उतार देगा, तब आप चले गए बैकुंठ, कल्याण आपका हो गया। किसका भजन किया जाए? साहब कबीर कहते हैं भजू तो को है भजन को, कौन तुम्हारा हित है, कौन तुम्हारा दोस्त है जिसका भजन किया जाए, और तुम्हारा दुश्मन कौन है जिसको तज दिया जाए? ये भजने तजने के बीच में सब पड़े हैं, सब राग द्वेष में पड़े हैं, एक को भजते हैं दूसरे को गाली पड़ते हैं, यही राग और द्वेष, राग और द्वेष में फंसे। भजन कहाँ होगा? अगर हिंदू धर्म सही है हमारा तो हम लोग पूरब घूमते हैं, अब मुसलमान को जाके आप गांव में रात्रि में चेकिंग कीजिए, एक भी मुसलमान की महिला और पुरुष एक भी पश्चिम पैर करके नहीं सोएगा, सबका पैर है पूरब की ओर। वो पैखाना पेशाब करेगा पूरब की ओर घूम के, थूक फेंकेगा पूरब की ओर घूम के। अगर हमारे हिंदू देवता हैं, उनके कृपा से अगर सब कुछ होता है तो मुसलमान को तो नाश कर देना चाहिए।
क्योंकि इनके विरोध में वो सब काम करता है। साहब कबीर कहते हैं, हंसा तू तो सबल था, हलगी अपनी चाल, रंग कुरंगे रंगिया ते और किया लगवा। ए हंस, जिस दिन तू मां के गर्भ से बाहर आया था, तेरी चाल बिल्कुल निराली थी। उस दिन तुम्हारे अंदर कोई जातीयता की भावना नहीं थी, कोई सांप्रदायिकता की भावना नहीं थी, कोई छुआछूत की भावना नहीं थी, कोई अवर्ण सवर्ण की भावना नहीं थी, कोई नीच ऊंच की भावना नहीं थी। उस दिन तू मांस मछली तारी दारू गांजा भांग बीड़ी सिगरेट पान सुपारी शिखर पराग जर्दा किमाम चाय नहीं पी रहे थे। उस दिन तू चोर लबरा लंपट बेईमान दलाल घूसखोर नहीं थे। उस दिन तुमको भगवान की आवश्यकता नहीं थी। जो बच्चा जन्म लिया है उसको भगवान नहीं चाहिए, उसको मंदिर मस्जिद नहीं चाहिए। उस दिन तेरी चाल निराली थी। उस बच्चे को सदगुरु कबीर ने हंस का उपाधि दिया, हंसा तू तो सबल। लेकिन आज क्या हुआ, जब जवानी आई है, जवानी आई तो गलत रंग चढ़ा आपके ऊपर। रंग कुरंगे रंगिया, रंग एक सीधा साधा शब्द है, उसमें उपसर्ग लग गया। कू लग जाने से रंग बिगड़ गया। जब मनुष्य की जवानी आती है तो गलत रंग में अपने को रंगता है। गलत रंग क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, तृष्णा, अहंकार। यह रंग मानव के ऊपर जवानी में चढ़ती है। कोई लड़का लड़की भाग जाते हैं जवानी में, जब काम का रंग चढ़ा निकल गए। जवानी में आप मर्डर करेंगे किसी का क्रोध में आके, जवानी में किसी से दलाली खाएंगे, घूस खाएंगे, बेईमानी करेंगे, चोरी करेंगे, दूध में पानी मिलाएंगे, आटा में चोकर मिलाएंगे, घी में डलडा मिलाएंगे, चावल में कंकर मिलाएंगे। ये सारी घटना जवानी की। आज भी गाय को भगवान नहीं चाहिए, भैंस को भगवान नहीं चाहिए, कुत्ता गीदड़ को भगवान नहीं चाहिए, हाथी घोड़ा को भाई भगवान नहीं चाहिए। भगवान चाहिए बेईमानों को, भगवान चाहिए घूसखोर को, भगवान चाहिए दलाल को कि पाप कट जाए, मंदिर में जाके पाप हमारा कट जाए। जो ईमानदारी पर चलने वाला है और जो अपने आप को जान रहा है, सारे दुनिया के लोगों को जान रहा है, वो मंदिर में जाके क्या करेगा? वो मस्जिद में जाके क्या करेगा? उसका काया बडीज टेम्पल, ये काया उसका मंदिर है जो प्रकृति ने बनाया है। ये प्रकृति का बनाया हुआ मंदिर है। अब कौन मंदिर चाहिए? ईटा बालू सीमेंट वाला? ओरिजिनल मंदिर नहीं चाहिए, डुप्लीकेट चाहिए। 65 वर्ष का उम्र है मेरा, आज तक मैं एक चींटी को नहीं मारा। आज तक एक चींटी को नहीं मारा हूं। कोई बीड़ी खैनी तमाकुल चाय पान जर्दा किमाम नहीं खाया हूं। आज तक किसी का 5 नया पैसा मेरे जिम्मे बकाया नहीं है। आज तक किसी के बेटी बहू को हम कुछ कहे नहीं है। हम क्यों जाएं मंदिर? जिस साल परम पूज्य अभिलाष साहब जी का अंत हो गया, उस साल मैं गया। उस बार मैं जाता रहा इलाहाबाद। इलाहाबाद तो ऐसा जगह है कि मुझे परिवर्तन कर दिया। मैं बचन वंश में था। एक आदमी जिद किया, नेपाल का आदमी, हमसे लड़ाई कर दिया। जो बात हम बोलते थे वो काट देता था। हमको बहुत गुस्सा आता था उस पर। कहा गुस्साइए नहीं, एक बार इलाहाबाद तो चल के देखिए। उसी साल में टिकट कटाया, इलाहाबाद गया। और वहां का व्यवस्था, वहां का रहन सहन और वहां का ज्ञान देख के हमें परिवर्तन हुआ और मैं बालक सिद्धांत में चला गया। उसी दिन छोड़ दिया बचन वंश।
तो गया तो समस्तीपुर में 2-4 महिलाएं हमारे पीछे पड़ गई, बाबा हमको भी ले चली। हम कहा चली, गई। और जब इलाहाबाद स्टेशन पर उतरे प्रयागराज, तो महिला हमें क्या कहती है, बाबा जरा त्रिवेणी संगम, उसको तो स्नान करना था, उसको इलाहाबाद नहीं जाना था, सत्संग में नहीं जाना था, उसको त्रिवेणी संगम जाना था। हमको कहती बाबा जरा त्रिवेणी संगम हम लोगों को दिखाई। फिर नहीं ले जाएंगे तो कहेगी बाबा जी कैसा रार है, वहां से लाया यहाँ के छोड़ दिया। ये चली गए। अब तो केवट सब नौका वाला से चाह रहा था कि हमारा बाँह उखाड़ देगा। हम ये एक नौका वाला इधर घिसता था, एक इधर, हमारा नौका पर चढ़िए था, हमारा नौका पर चढ़िए। वहां गए तो नहाने के लिए धार में बंडाल बना के रखा था, बांस को पकड़िए और डुब्बी मारिए, अन्यथा बह जाइएगा वहां। 3-4 महिला गई स्नान करने, हम नौका पर बैठे रहे। नौका वाला 80 बरस के उम्र का था। कहा बाबा आप नहीं स्नान करेंगे? हम कहे हम कोई पापे न करते हैं तो धो दे क्या, यहाँ के धोए क्या, पापी ना आकर के यहाँ धोएगा, हम पापे न करते। वो कहा कि मेरा 80 बरस का उम्र हो गया, मैं नहाऊंगा इलाहाबाद जो कबीर आश्रम है वहां नलका के स्वच्छ जल से मैं नहाऊंगा, इस सेमार वाला पानी हरियर थूक अखाड़ के पानी से मैं स्नान नहीं करूंगा। वो कहा कि आज 80 बरस के उम्र में आप एक मिले जो आज त्रिवेणी संगम से आप वापस जा रहे हैं, स्नान नहीं की। हम नहीं स्नान किए। 4 बार सोनपुर मेला आए हम देखने, एक बार भी गंगा में हम पैर नहीं लगा सके। कहा कि ना ये गंदा पानी में हम नहीं स्नान करते, हम नलका पर जाके स्नान करते थे। कौन पाप किए कि हम धोने के लिए जाएं? बोलिए। आप लोग जीवन भर बेटा बेटी नाती पोता दमाद गाय भैंस मकान दुकान की भक्ति करते हैं, जिंदगी भर सामान की भक्ति हो रही है, एक भी कवरी काम का वो नहीं रहेगा। भक्ति वैसा कीजिए, भक्ति दान गुरु दीजिए, देवन के देव। क्या बेटी मांग रहे? अभी प्रवचन में करमचंद जी से सुन रहे थे आप, कुछ आपका साथी नहीं है। आचार्य श्री का देहांत हुआ तो आचार्य श्री का गाया हुआ भजन, लो अपना जहां दुनिया वालों हम इस दुनिया को छोड़ चले, जो नाते रिश्ते जोड़े थे वो नाते रिश्ते तोड़ चले, लो अपना जहां दुनिया वालों हम। ये सारे रिश्तेदार ये देह के हैं, आप देह नहीं है, आप देह में रहने वाले हैं, आपका रिश्तेदार यहाँ कोई नहीं है, ना आप किसी के हैं ना आपका कोई है। अंतिम पद, वह राह अकेले कटती है, वहां नहीं कोई साथ चले। यहाँ तो बहुत लोग साथ में, माता बहन लोगों के साथ भी बहु सखी सहेली बैठी है, इधर भी साथी संगी बैठे हैं, लेकिन जिस दिन आप इस काया से निकलेंगे उस दिन आपकी यात्रा अकेली होगी, आपका साथी कोई नहीं। वह राह अकेले कटती है, वहां नहीं कोई साथ चले, उस पार न जाने क्या पाए, इस पार का सब कुछ हार चले। जहां है वो सब हार जाना है अंत में। पत्नी हार जाएंगे आप, बेटा बेटी हार जाएंगे, नाती पोता हारेंगे, जमीन मकान दुकान नौकरी सब हार जाना है। और आगे क्या मिलेगा आपको इसकी कोई गारंटी नहीं है। कोई गारंटी? आपने वैसा कुछ किया कि गारंटी हो जाए? अभी तो आप नाक कान में इतना श्रृंगार करते हैं, और कहीं कुत्ता का शरीर मिला तब कौन नथिया बाली चलेगा वहां?
तब कौन स्नो पाउडर और लिपस्टिक लगेगा वहां? उस दिन को याद कर लीजिए। उस पार में क्या पाना है, इस पार का तो हार जाना है। अब उस पार में क्या पाना है जिसकी गारंटी नहीं है, इस पर थोड़ा विचार कर